हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे। देखेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में नियर फ्यूचर में आपके पर्सन की तरफ से क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, और अभी की लव लाइफ में आपके क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इस वक्त आपके पर्सन क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो अभी आपसे दूर रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर आगे दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग, यानी कि फीमेल और मेल, सिंगल्स और मैरिड सबके लिए रीडिंग होता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। आज देखिए, कल देखिए, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। अगर आपको विश्वास है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, अगर आप मानते हैं ईश्वर को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। साथ ही साथ इस चैनल का हिस्सा एज अ मेंबर आप बन सकते हैं, मेंबरशिप लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। देखते हैं इस वक्त आज वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देयर इज 10 ऑफ कप्स। उसके बाद यहाँ पर मून की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए, पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या इस वक्त आप दोनों में ब्रेकअप हो सकता है। इस वक्त आप दोनों के में ब्रेकअप नज़र आता है, या दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों के बीच में फासले नज़र आते हैं मुझे। ओके, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासले हैं। साथ ही साथ दोनों के बीच में एज गैप है। जैसे कि ये पर्सन अगर 20-25 साल के हैं ना, तो आप 30-35 साल के हो सकते हो। मतलब 10-15 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के एज में, आपकी उम्र में। ओके, बहुत ज़्यादा फासले हैं। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, ये कोई गुनाह नहीं है। प्यार हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनर से ज़बरदस्ती प्यार किया है। ये आपसे प्यार करते हैं। आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। ओके, दैट डजंट मीन दैट देयर इज नो लव, देयर इज ट्रू लव। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन को ना, आपके पार्टनर को अभी इस वक्त लगने लगा है ना कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में भविष्य है ही नहीं। उनको आपसे ना धीरे धीरे दूरियां बनानी चाहिए। वो एक होता है ना, इनके दिमाग में किसी ने वो कीड़ा डाल दिया कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती, तुम लोग कभी, मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कोई भविष्य है ही नहीं। अभी से हट जाओ, नहीं तो आगे जाकर तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। इसलिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हुए मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है। मतलब इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होकर भी ना, ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर ये आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है ना कि ये पर्सन ने जैसे कि इनकी फैमिली इनको रोक रही है। स्ट्रांगली मुझे फैमिली इंटरफेरेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की फैमिली एक रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जिसने ना आप दोनों में दूरियां क्रिएट की है। ठीक है, मून की एनर्जी ये कहती है ना कि पार्टनर को भी किसी की बातें ना सही लगने लगी है। जैसे कि इनके अगर माँ इनको कुछ बताती है तो उनको वो बातें सही लगने लगी है, या इनका बड़ा भाई या इनके पिताजी कुछ बता रहे हैं इनको इस रिश्ते के बारे में, तो उनको वो बातें सही लगने लगी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये टेंशन में तो है, और साथ ही साथ वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेफिक्र है, इनको कुछ बातें बहुत ज़्यादा सता रही है, और ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आते हैं। इनकी इल्यूजन्स या फिर गलत बातों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये रात भर आपको याद करते हैं। आजकल अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती और आप सोचते हैं कि मुझे तो उसकी याद आती है, क्या उसको भी मेरी याद आती है, तो यस, बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके रात के टाइम पर, जब पर्सन दिन भर क्या होता है ना, काम करता है इंसान, या दोस्तों के साथ घूमता है, घूमती है, और उस वक्त आप कैसे भी दिन काट लेते हो, लेकिन रात को जब आप सोने जाते हो, सब लोग सो जाते हैं, आप रात भर सोचते रहते हो। तो ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की, कि रात भर सोचते हैं कि इस रिश्ते में मैं क्या करूं, मुझे प्यार तो हो गया, अभी ऐसे मतलब इस रिश्ते को कैसे ठीक करूं, या इस रिश्ते को मैं आगे कैसे लेकर जाऊं, आगे क्या होगा इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स है, ओके, आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स, कि उनको आपका प्यार तो चाहिए, या आप में एक खास बात उनको महसूस तो होती है।
ओके, कि आप कहीं ना कहीं मतलब एक सच्चे पर्सन हो, या फिर आपने जो प्यार दिया है वो उनको चाहिए, उनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है, ये दोनों दोनों तरफा प्यार है। मतलब आप भी उतना ही प्यार करते हो जितना कि आपके पार्टनर, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की गलत फहमियाँ कुछ ना कुछ हैं जो उनको आपसे दूर कर रही हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आपका सपना टूटा हुआ नजर आता है। हो सकता है कि पर्सन ने आपको शादी का वादा किया और अभी वो दूर दूर भाग रहे हैं, तो आपका सपना टूट गया है। या आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे दूर चली गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। यस, कोई दूर गया है आपसे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है आपसे। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। देखिए यहाँ पर कार्ड्स तो ब्यूटीफुल आए हैं और जजमेंट यहाँ पर आया है। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि पार्टनर, मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं है ना कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। ओके, पहली बार नहीं है कि पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, नहीं, इसके पहले भी ऐसा हुआ है और ये खुद ही वापस आते हैं। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, या पता नहीं क्या हो जाता है कि पर्सन को लगने लगता है कि मैंने गलत किया। फिर वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं या खुद ये कहते हैं कि चलो हम नई शुरुआत करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है कि पर्सन गुस्सा करते हैं या पर्सन नाराज़ रहते हैं, पर्सन आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, और फिर वो पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं ना कि आप उनके साथ एडजस्ट करो, या आप उनके साथ फिर से अच्छे से बात करो, फिर से अच्छे से बर्ताव करो। मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसा आप करने करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरा क्या, मैं तो वो जो चाहते हैं वो करता हूँ या करती हूँ, वो कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। ये यहाँ पर तू मैं मुझे नजर आता है। ओके, मतलब एक हद तक आप किसी के बारे में सोचते हो या एक हद तक आप उसकी बातों में आ जाते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है ना जब आप अपने बारे में भी सोचते हो। तो आज वो वक्त यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आप सोचते हो कि मैं कब तक एडजस्ट करूँ इस पर्सन के साथ। जो जो ये पार्टनर मुझे कहता है वो मैं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन ये कब सुधरेगा या ये कब सुधरेगी, ये कब मेरी फीलिंग्स को समझेगा समझेगी, ये मुझे कब खुश करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो ना कि आपके प्यार की जीत हो, आपके साथ न्याय हो, इनजस्टिस ना हो, आप चाहते हो। और पर्सन भी आपके चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो समझ सकते हैं, बिकॉज दैट इज जस्टिस। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने हमेशा अपनी चलाई है, और कभी आपके फीलिंग्स या आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आपको कितनी तकलीफ हो रही है इस पर्सन के बर्ताव के वजह से। ये पर्सन ने अगर ब्लॉक किया तो आप रात रात भर सोते भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। ओके, कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से 100% उनको श्योरिटी है। पार्टनर खुद, उनको लगता है कि आप उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, या आप कभी उनसे प्यार आपका कभी कम नहीं होगा उनके लिए, लेकिन वो आपको प्यार नहीं दे सकते, या फिर उन्होंने आज तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला आपको। मतलब जितना प्यार आपने दिया इस पर्सन को उतना प्यार आपको नहीं मिला इन रिटर्न, जिसकी आपको तकलीफ हो रही है। क्योंकि जब एक पार्टनर को पता चलता है ना कि जितना मैं करता हूँ उतना वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करता है, तो वो प्यार गहरा होता है। लेकिन जब आपको लगता है कि अरे यार इसकी तो मांगे पूरी होती नहीं है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, मतलब ये प्यार है कि क्या है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको परेशान करती है। मतलब एग्जैक्टली इस रिश्ते में वो प्यार है, प्यार ही देना चाहते हैं, या कुछ और मतलब की वजह से वो आपसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी समझ में नहीं आता। लेकिन जजमेंट कार्ड ये कहता है ना कि अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको ये लगता है ना कि वो आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। उनको ये लगता है ना कि वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर वो धोखेबाजी से या फिर गलत सलत तरीके से आपका फ़ायदा उठाते जा रहे थे, तो आज उनको लगता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग। ओके, सो यस, आर्कएंजल गैब्रियल हमेशा यही कहते हैं ना कि आपके पार्टनर के मन में आ रहा है ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपके साथ गलत कर रहा हूँ। हो सकता है कि ना अभी आने वाले नियर फ्यूचर का रीडिंग हम कर रहे हैं, सो नियर फ्यूचर में पर्सन के स्वभाव में चेंज आप देख सकते हैं। ओके, नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि पर्सन
आपके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपकी हर बात मान रहे हैं, आपको हर एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं कि मुझे आज यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, मैं बात नहीं कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगी, या पहले जैसे वो शेयर करते थे ना आपके साथ हर कोई बात, और बीच बीच में आपने देखा है कि वो घंटों तक आपका फ़ोन ही नहीं उठाते, अगर आपने फ़ोन किया तो कोई रिप्लाई नहीं, फिर आपको टेंशन वो बढ़ जाता था। आप चाहते हैं कि रिश्ता हो, मतलब आप अगर उनसे हर बात शेयर करते हो तो वो भी आपसे शेयर करें। ओके, सो ये मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आते हैं कि इस वक्त पर्सन आपके साथ एक रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर भागते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी इसकी वजह हो सकती है ना इनकी गलतफ़हमियाँ, या किसी ने इनके दिमाग में आपके बारे में गलत-सलत कुछ ना कुछ डाल दिया है, जिसकी वजह से पर्सन दूर जा रहे हैं। लेकिन ये इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है अभी भी, तब भी इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है। रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 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 नज़र आते हैं। मतलब कुछ भी होकर घुमा फिरा कर इस पार्टनर को आपके टुवर्ड्स आना है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर कंप्लीशन को बताता है। जजमेंट कार्ड आपके लिए खुशखबरी बता रहा है। जस्टिस, ये पर्सन आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को सुधार कर आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जा सकते हैं। इस पर्सन ने अगर कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर ये शादी की बात को टालते रहे, जैसे कि दोनों सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो टालते रहे बात को, ओके अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो नहीं, अभी ये मुझे लगता है कि आपको एक गुड न्यूज़ के साथ अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे ये कहता है ना कि जो प्यार आपने दिया है इस पर्सन को, वो प्यार आपको वापस मिलेगा। ओके, आपका प्यार वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब आप इंतज़ार करते रहे कि कब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, कब मुझे कमिटमेंट देंगे, कब ये मुझे अपनाएंगे, या कब मुझे स्ट्रांगली एक अप्रूवल देंगे कि यस मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, या तुम्हारे साथ ही मुझे शादी करनी है। ये आप उनके मुंह से सुनना चाहते हो, मतलब उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया शायद। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो नंबर 14 आपके लिए लकी है, 14 नंबर, 11 नंबर, 11 आपके लिए पॉजिटिव है, 6 नंबर लकी है, 6 की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 11, नंबर 10 और नंबर 20 आपके लिए लकी है। राशि की अगर बात करें तो धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि लिब्रा स्ट्रांग है, साजिटेरियस मैंने कह दिया आपको स्ट्रांग नज़र आती है, और पाइसिस मीन राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। बाकी अगर मैं देखूँ तो सारी 12 राशियाँ मुझे इस वक्त नज़र आती है। ओके, देखेंगे, चलिए देखते हैं और भी कुछ कार्ड्स लेकर आगे क्या होगा इस रिश्ते में। नियर फ्यूचर में एक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर इस वक्त, अगर वो आपसे दूर हैं इस वक्त, अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आपको लगता है कि उनमें बदलाव है, या किसी चीज़ की उनको तकलीफ़ हो रही है लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आगे वो उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो सन का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्या बात है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब घुमा फिरा कर वही मुझे नज़र आता है कि पर्सन जाते तो है ईगो एटीट्यूड में, ओके, कि चलो तुम आगे मूव ऑन करो, मेरे ऊपर भरोसा मत रखो, या मेरा इंतज़ार मत करो, मेरी कुछ गारंटी नहीं है वापस आने की। लेकिन जैसे ही दूर जाते हैं ना, ये पागल हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने, अचानक आपके साथ कैसे रिश्ता तोड़ दिया। सो ये फिर से वापस आ जाते हैं, और अभी भी एनर्जी वही है कि वापस फिर से आना है, क्योंकि आपने देखा होगा एंजल कार्ड्स में मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो ये जब भी जाते हैं अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं, इनको लगता है कि अरे यार मैंने गलत किया। ओके, इनको हमेशा अपनी गलती का एहसास तब हो जाता है ना जब वो अकेले हो जाते हैं। इनमें ईगो एटीट्यूड है, आपके पार्टनर में ईगो एटीट्यूड, मतलब किस टाइप का घमंड या किस वजह से घमंड है पता नहीं, लेकिन आपने फील किया होगा कि कहीं ना कहीं इनको घमंड तो है। इनको ऐसा लगता है ना कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आप उनके पीछे पड़े हो, या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आप उनके पीछे पड़े हो सकता है, या फिर उनका स्टेटस थोड़ा सा हाई हो सकता है जिसका उनको घमंड है
आप थोड़े से लो स्टेटस वाले हो सकते हो, आपकी फैमिली की परिस्थिति इतनी कुछ खास नहीं है, ये अमीर खानदान के हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कास्ट प्रॉब्लम। तो कहीं न कहीं वो ना अपने आप अपनी चलाते हैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, जो कि आप नहीं चाहते हो। मतलब आप ये चाहते हो कि प्यार में अपनी चलाना कहाँ पर होता है? ये कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, ये कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, या फिर यहाँ पर आप दोनों कोई जीत-हार नहीं देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर प्यार ही है। मतलब आपके मन साफ़ है, आपने सच्चे मन से या फिर साफ़ दिल से इस पर्सन से प्यार किया है, बस। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको ईगो, एटीट्यूड, यही मुझे नज़र आता है कि हमेशा दूर जाना, फिर आपको अकेलापन देना, आपको फ़िक्र करने पर मजबूर करना, आपको टेंशन देना। और ये मुझे लगता है ना, बहुत बार आप इतने रोए हो, इतने परेशान रहे हो कि इस पर्सन को कभी पता भी नहीं चलेगा कि इतना कुछ हुआ आपके साथ। बस एक प्यार की खातिर, मतलब इस पर्सन का आपको प्यार मिलेगा। इनका दिल जीतने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं। इतना आसान नहीं रहा है ये रिश्ता, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी मूड तो चेंज होता रहता है, ओके। आप ये सोचते हो ना हमेशा कि जितना मैं याद करती हूँ या करता हूँ मेरे पार्टनर को, क्या वो भी याद करते हैं, ओके। मतलब कहीं न कहीं प्यार गहरा है आपके दिल में, आपने कोशिश की है। कभी-कभार ये पर्सन अगर छोड़कर गए हैं, 6-6 महीने गए हैं, ओके, 6-6 हफ्ते ये गए हैं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मतलब बिल्कुल बात नहीं। तब आप सोचते हो कि मतलब कहीं न कहीं, मतलब अच्छे रिश्ते आने के बावजूद, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन से प्यार करते हो, और मतलब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब ये अगर पर्सन चले गए आपकी ज़िंदगी से, तब भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, या बहुत कुछ आप कर सकते हो। आप कोई कमज़ोर नहीं हो। आपको भगवान ने हाथ-पाँव दिए हैं, खूबसूरत बनाया है। आपको रिश्ता, यूँ रिश्ता मिलेगा, या रिश्ते आते भी होंगे आपके लिए। फिर भी आपका दिल इसी पर्सन में अटका हुआ है। आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं, मतलब समानता नहीं है। ओके, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आपकी फैमिली है कभी मंज़ूरी नहीं देगी इस रिश्ते के लिए। फिर भी आप रिस्क ले रहे हो। ओके, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो कि कहीं न कहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा ही होता है, तो ऐसा ही है। कहीं न कहीं प्यार में एक बार अगर किसी से प्यार हो जाए ना, फिर आपका मन किसी और में नहीं जाता है। So that is what I see. Here that the love, true love, you have true love for this person, और आपको यही लगता है ना कि ये पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करे, बस यही चाहते हैं आप। अगर ये रिश्ता टूटा है या नो कांटेक्ट है, आप चाहते हैं कि कांटेक्ट करे पर्सन, और एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो, एक कुछ डिसीजन के साथ आए। पर्सन अभी जब आए तो ऐसा नहीं कि आए और जाएं, आए और जाएं, उसमें कुछ है ही नहीं फ्यूचर, ये आप नहीं चाहते हो, ओके। अगर ये पर्सन आपके साथ रहना भी नहीं चाहते, या फिर फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तब भी कोई बात नहीं। तब भी आप चाहते हो कि क्लियरली वो बताएं आपको, ताकि आप मूव ऑन करें, ओके। इनके लिए वेटिंग में नहीं रहना आपको, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपके थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं कि आप यही चाहते हो ना, जैसे कि जजमेंट का कार्ड, आप यही चाहते हो कि ये पर्सन आकर आपको सारी बातें, सच्चाई बताएं कि वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, नहीं चाहते, या फिर वो आपको, उनका मन भर गया आपके टुवर्ड्स, अभी वो कभी आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, इस टॉपिक को क्लोज करना चाहते हैं, तब भी आपको मंजूर है, लेकिन वो बताएं तो सही, क्योंकि इनका बर्ताव ना रोज़ाना बदलता रहता है, ठीक है। कभी-कभार अच्छे से पेश आएँगे, ऐसा दिखाएँगे आपको कि उनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है। कभी-कभार ऐसे बातचीत करेंगे जैसे कि आप उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। सो यहाँ पर मुझे लगता है यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड। ये पर्सन आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डालकर चले जाते हैं, ओके, आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं, या हो सकता है कि ये आपको एक कोल्ड शोल्डर दे देते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी को ना, इस पर्सन ने जब से आए हैं, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। इन्होंने प्यार तो दिया होगा, लेकिन कई गुना ज़्यादा टेंशन भी दिया होगा इस पर्सन ने आपको, और अभी भी टेंशन देने के बावजूद भी आप इंतज़ार ही करते जा रहे हो इस पर्सन का। आपको पता चला होगा कि आपके पर्सन की शादी हो रही है, ओके, आपको पता चला आपकी इस पर्सन की शादी किसी और के साथ हो रही है, तब भी आपका प्यार कम नहीं हो रहा है। आप रो रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के लिए प्यार कम नहीं हो रहा है आपका,
ओके, वो शादी भी करें तो पता नहीं क्यों आप सिंगल हैं और इस पर्सन से आप प्यार करते हो, उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, ये पता चला है आपको, ऐसा मुझे लगता है आपको तकलीफ हो रही है। या फिर आप डिवोर्सी हो और इस पर्सन की शादी हो रही है, या फिर आप मैरिड हो और ये सिंगल है और इनकी शादी हो रही है। सो कहीं ना कहीं मतलब इस पर्सन, आपको एक डर है ना कि ये पर्सन हमेशा के लिए दूर ना जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, कुछ लोगों के रिश्ते इतने खास होते हैं, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता लेकिन खास बहुत होते हैं रिश्ते। ओके, सो आप भी वही सोचते हो कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, भले इस रिश्ते का आगे कुछ नाम होगा, शादी होगी नहीं होगी, सबकी शादी नहीं होती है, सबके नसीब में शादियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो और इस पर्सन से प्यार करते हो, अभी ये पर्सन भी किसी और से मैरिज कर रहे हैं, फिर आप अकेले रह गए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका टेंशन आज आज की रीडिंग में मुझे नज़र आता है कि आपको लगता है कि आपके नसीब में प्यार है ही नहीं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इस पर्सन के अलावा मुझे नहीं लगता ना कि आप किसी और से प्यार कर सकेंगे, या फिर आगे जाकर आप किसी से दिल भी लगाएंगे, या फिर प्यार होगा आपको, ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। सो इसलिए आपको एक डर सा लगा रहता है ना कि ये पर्सन जिस भी टाइप का रिश्ता रखे आपके साथ आपको मंजूर है, लेकिन वो क्लियरली आपको बताए, तड़पाए नहीं। ओके, सो हम देखने की कोशिश करेंगे लव ऑरेकल डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस। उसके पहले लकी नंबर्स जो यहाँ पर आए हैं उसमें 19 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी है। ओके, 11 नंबर, 1 नंबर आपके लिए लकी है, 1 की एनर्जी है जिसे क्लेम कर सकते हैं आप। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि सन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है। एक तो इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, या फिर कोई न्यू पर्सन के साथ भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आपको एक नया रिश्ता आया है और आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे, तो पुराने रिश्ते में अटके हुए भी मुझे नज़र आते हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन करें, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि सही दिशा आपको दिखाएं, किसी से गाइडेंस लें कि क्या करूं मैं। एक अच्छा रिश्ता तो आया है लेकिन पास्ट को भुला नहीं सकती या भुला नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि ज़िंदगी भर का ये फैसला होता है, शादी का जो फैसला होता है ना वो ज़िंदगी भर का है। आप सिर्फ यही चाहते हो कि जिससे मैंने प्यार किया वो पर्सन मुझे मिले या वो मुझे एक्सेप्ट करे, जस्टिस। ओके, यही मुझे नज़र आता है। तो चलिए देखते हैं मुझे यहाँ पर, या फिर आप डिवोर्सी हैं और सेकंड मैरिज करना चाहते हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। लव ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है। लव ऑरेकल डेक से आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मुझे लगता है कि पर्सन एक तो शादीशुदा है और इनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अभी ये इस वक्त आपको वक्त नहीं दे रहे हैं या आपके साथ ढंग से बात नहीं कर रहे, जिस चीज़ का आपको जिस चीज़ की आपको तकलीफ होती है, मतलब आप सोचते हो कि 24 घंटे हैं ना, सबको दिए हैं भगवान ने। ओके ठीक है, फैमिली को आप दे दो, 23 घंटा दे दो, 23.5 घंटा दे दो, आधा घंटा मुझे दे दो, 10 मिनट मुझे दे दो। सो मुझे लगता है कि ये दूर रह रहे हैं आपसे। ओके, निगलेक्टेड, ये आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन को पता ही नहीं कि आपको क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। ओके, आपसे लिया लेकिन आपको वापस नहीं दिया। शायद आप अकेलापन अभी इस वक्त फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो आप अपने ज़िंदगी में, और फिर भी इंतज़ार किए जा रहे हो एक उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, उम्मीद लगाए बैठे हो। और ये पर्सन आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड आप फील करते हो, या ऑलरेडी वो आपको निगलेक्ट ही कर रहे हैं। ओके, ओवरवेल्म्ड। तो मुझे ये बताना है आपको कि अगर आप यहाँ पर टेंशन में हो या नेगेटिव थॉट्स में, सो ये पर्सन भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, कोई बात इनको भी सता रही है और इसकी वजह से आपकी लव लाइफ के ऊपर इफेक्ट है। ओके, ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में और उसका असर आपकी लव लाइफ पर हो रहा है। और ये पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे कि हो सकता है ना कि इनकी शादी फिक्स हो गई है और ज़बरदस्ती इनकी फैमिली इनकी शादी कहीं और करना चाहते हैं और ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि
इनका कोई डिसीजन, इन्होंने अगर डिसीजन लिया है शादी का तो आपको तकलीफ दे रहा है, या इनके लिए रिश्ता आया है तब भी आपको तकलीफ दे रहा है, इनकी फैमिली इनका कहीं रिश्ता कर रहे हैं तब भी आपको तकलीफ ही दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस रिश्ते में नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मुझे लगता है ना आप डेस्टिनी पार्टनर हो, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आया है। दोनों की अगर मंजिल एक ही है ना, तो यहाँ पर आपको भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कुछ चमत्कार होगा ना कि पर्सन दौड़कर आपके टुवर्ड्स आकर सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे कि मुझे इसी के साथ शादी करनी है, यानी कि आपके साथ। सो डेस्टिनी अगर आपकी एक ही है, मंजिल एक ही है, तो यहाँ पर आपका रिश्ता होना तय है। कुछ भी करे कोई भी, कितनी भी दूरियां हो या कितने भी फासले क्यों ना हो, वो मिट जाएंगे, रिश्ता जुड़ जाएगा और आप दोनों का फ्यूचर भी बेहतर हो सकता है। सो नियर फ्यूचर में पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।